हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज की इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड है, यहाँ पे दूसरा सोलेनॉइड है। ये जो बार मैग्नेट है वो सोलेनॉइड 1 से निकलता हुआ और सोलेनॉइड 2 की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी v दी हुई है, ये बार मैग्नेट ऐसा मूव कर रहा है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में बताना है कि इसमें इस सोलेनॉइड 1 में करंट A टू B फ्लो करेगा कि B टू A फ्लो करेगा, सोलेनॉइड 2 में C टू D फ्लो करेगा या D टू C फ्लो करेगा। ठीक है, तो आपको बताना है। वीडियो स्टॉप कर दीजिएगा यहाँ पे एंड देन प्रोसीड करिएगा। अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट, तो ध्यान रखिए कि यहां से बार मैग्नेट बाहर निकल रहा है, एन पोल इससे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे जो सोलेनॉइड का फ्लक्स जनरेट होने की कोशिश होगा वो इस डायरेक्शन में होगा फ्लक्स, कि इसके इधर जाने को अपोज करे। तो यहाँ पे कौन सा फ्लक्स क्रिएट होना चाहिए, कौन सा पोल क्रिएट करना चाहिए सोलेनॉइड 1 को कि ये इधर जाने से अपोज कर सके, एस पोल। अगर यहाँ पे एस पोल बनेगा तो ये एन पोल है, ये इधर जा रहा है, तो एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा। एन और एस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एन और एन एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताइए, ये बार मैग्नेट इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये सोलेनॉइड में किस तरीके से फ्लक्स फ्लो करे कि इस बार मैग्नेट को इधर आने से अपोज करे। एज पर द लेंज लॉ, एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, है ना। एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, अपने ही कारण को अपोज करे। तो ये एस पोल इधर आ रहा है, अब ये जो फ्लक्स जनरेट करेगा उसका डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए कि एस पोल को इसके नियर बाई आने से अपोज करे। तो यहाँ पे कौन सा पोल बनाना चाहेगा ये अगर एस पोल यहाँ पे बना दे तो एस और एस में रिपल्सन हो जाता है। एस और एस एक दूसरे को रिपल करेंगे कि अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे ना, तो यहाँ पे एस पोल बनाने की कोशिश करेगा ये। तो ध्यान रखिएगा, जब एस पोल यहाँ पे जाना है तो हम लोगों को मालूम है कि एस पोल पे फ्लक्स लाइन्स इंटर करती हैं, एन पोल से बाहर निकलती हैं। तो एस पोल फ्लक्स इंटर करेगी तो फ्लक्स का डायरेक्शन φ1 इस डायरेक्शन में होगा, एस पे फ्लक्स इंटर करती हैं तो इस डायरेक्शन में होगा φ2 का डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में है तो करंट किस डायरेक्शन में होगा उसको निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। तो करंट फ्लक्स इस डायरेक्शन में थंब इंडिकेट कर रहा है तो करंट फिंगर्स इंडिकेट कर रही है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा 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 यूं। ठीक है, यहां से ऐसा इंटर करेगा, यहां से बाहर निकलेगा। सिमिलरली फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये भी टॉप से बॉटम होगा करंट, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, और ये ऐसा गया होगा, तब जाके ये ऐसा 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 आके यहां से वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या होगा डायरेक्शन, यहाँ पे A टू B करंट फ्लो करेगा और यहाँ पे D टू C। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, A टू B एंड D टू C। राइट, तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट सीरीज में बने रहिए, जिसमें हम लोग ब्यूटीफुल क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।